सदर आरिफ अलवी जो कि मुल्क के 13वें सदर हैं, 9 सितंबर 2023 को उनकी मुद्दत सदारत का खत्मा होना था, मगर कौमी असम्बली के नामुकम्मल होने की वजह से नए सदर का इंतखाब ना हो सका था। अब जबकि कौमी असम्बली के इंतखाबात हो गए हैं तो पार्लियामेंट मुकम्मल हो गई है, इसीलिए सदर मुमलिकत का इलेक्शन 9 मार्च को शेड्यूल किया गया है और जरदारी साहब के एक बार फिर से सदर पाकिस्तान बनाने की मुकम्मल तैयारियां हो चुकी हैं। पाकिस्तान में सदर की हैसियत क्या है, सदर के इख्तियारात व फ़राइज़ और हकूक़ क्या है, सदर बनने की अहलियत क्या है, सदर के इंतखाबात में वोट कौन दे सकता है और वोटिंग का तरीक़ाकार क्या है, सदर अपने हर फैसले पर वज़ीर आज़म साहब के सामने ही बेबस क्यों हो जाता है। आज की इस वीडियो में इन सवालात के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जानते हैं कि सदर होता कौन है और उसकी मुख्तसर तारीख क्या है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से। पाकिस्तान के आइन की रूह से सदर को रियासत या मुल्क के बाप की हैसियत हासिल होती है। वो इस मुमलिकत का सरबराह भी है और रहनुमा भी। 1956 के आइन से पहले पाकिस्तान में सदर मुमलिकत के बजाय गवर्नर जनरल का ओहदा होता था और गवर्नर जनरल ही सरबराह मुमलिकत या रियासत का सरबराह होता था। लेकिन 23 मार्च 1956 को जब मुल्क में पहले आइन का नफाज हुआ तो गवर्नर जनरल के ओहदे को ख़त्म करके सदारती ओहदा पहली दफा मुतारफ करवाया गया। 1962 में जब मुल्क में दूसरा आइन नाफिज हुआ तो उस वक्त के सदर अयूब खान ने सदर को मुतलकुल आनान यानी कि ऑल एंड ऑल बना दिया। उस जमाने में सदर ही स्याह व सफेद का मालिक होता था। सदारती निज़ाम हुकूमत होने की वजह से उस जमाने में सदर के हुक्म के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। फिर उसके बाद आया 1973 में मुल्क का तीसरा आइन, जिसके तहत मुल्क में सदारती निज़ाम का खात्मा करके पार्लिमानी निज़ाम को नाफिजुल अमल किया गया। इस आइन के तहत सदर के इख्तियारात महदूद कर दिए गए और वज़ीर आज़म के इख्तियारात को ज्यादा कर दिया गया। जब ज़ियाउल हक ने 1977 में मुल्क की बागडोर संभाली तो उन्होंने एक बार फिर मुल्क में सदारती निज़ाम का निफाज करके सदर को सारे इख्तियारात तफवीज़ कर दिए, जो कि 2010 तक जारी रहे। इस तमाम तर अरसे में मुख्तलिफ सदूर ने आवाम की मुंतखब करदा जमहूरी हुकूमतों को जिस तरीके से चलता किया, ये सब उन्हीं इख्तियारात की वजह से था जो ज़ियाउल हक के दौर में सदर को दिए गए थे। 2010 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में जब 18वीं तरमीम हुई तो सदर से तमाम इख्तियारात लेकर पार्लियामेंट को दे दिए गए। इस तरमीम के बाद सदर की हैसियत सिर्फ अलामदी सरबराह की रह गई। मौजूदा सूरत हाल में यह है कि सदर वज़ीर आज़म की इजाज़त या एडवाइस के बगैर कोई भी हुक्म बजा नहीं ला सकता या कोई भी बड़ी तैनाती भी इवन नहीं कर सकता। नाज़रीन, तो अब जरा जानने की कोशिश करते हैं कि सदर बनने की अहलियत क्या है। मुल्क का हर शहरी सदर पाकिस्तान बनने की अहलियत नहीं रखता बाबा। जो शख्स खुद को सदारती उम्मीदवार के तौर पर पेश करता है उसमें चंद शराइत का होना बड़ा ही लाजिम और मलजूम है। आइए नजर डालते हैं कि सदर पाकिस्तान बनने के ख्वाहिशमंद शख्स में किन शराइत का होना इंतहाई जरूरी है। सबसे पहली शर्त के उस शख्स को पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए, यानी कि कोई फॉरनर पाकिस्तान का सदर नहीं बन सकता। दूसरी शर्त उसका मुसलमान होना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी गैर मुस्लिम सदर बनने की अहलियत नहीं रखता। तीसरी शर्त उस शख्स की उम्र 45 साल से ज्यादा होनी चाहिए। किसी भी बैंक का डिफॉल्टर ना होना चौथी शर्त हो सकती है। पांचवी शर्त के मुताबिक आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा उतरता हो। 62 और 63 की शिकें किसी भी शहरी की सादिक व अमीन होने या ना होने का बताती हैं, यानी अगर कोई शहरी झूठ या खयानत का मुर्तकिब पाया गया है तो वो सदर बनने का अहल नहीं हो सकता। और मैं उम्मीद करता हूं कि बनने वाले सदर पाकिस्तान जरदारी साहब इन तमाम शराइत पर पूरा उतरते हैं। सदर बनने के लिए छठी शर्त सदारती उम्मीदवार का नाम इंतखाबी फहरिस्त या इलेक्टोरल कॉलेज में होना भी इंतहाई जरूरी है। जो भी शहरी इन मज़कूरा शराइत पर उतरेगा वो सदर पाकिस्तान के इंतखाबात में उम्मीदवार बन सकता है। अब जरा बात करते हैं कि सदर की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। सदर का अव्वल फरीजा यह है कि वो पाकिस्तान के आइन की ना सिर्फ हिफाजत करे बल्कि आइन की निगरानी और दिफा करना भी सदर की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी न्यूट्रल रहना, जो कि अक्सर नहीं रहा जाता। चूंकि सदर को रियासत में वो हैसियत हासिल होती है जो एक घर में बाप को हैसियत हासिल होती है, इसलिए सदर के लिए जरूरी है कि वो किसी भी शख्स, मजहब व मसलक, सियासी पार्टी या इलाके की तरफदारी ना करे। वो हर शहरी के साथ यकसा सलूक रवा रखने का पाबंद है। तीसरी जिम्मेदारी जो सदर के ऊपर वाजिब होती है वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल पैरा होना। अगर सदर वज़ीर आज़म या पार्लियामेंट के अहकामात या एडवाइस पर अमल नहीं करता तो ये एक तरह से आइन शिकनी के जुमरे में आता है। लिहाजा पार्लिमानी लीडर वज़ीर आज़म की एडवाइस पर अमल पैरा होना सदर की एक अहम जिम्मेदारी भी है और कानूनी फरीजा भी है। तो नाज़रीन, अब जरा बात करते हैं कि सदर को क्या हकूक हासिल हैं।
सरबराह मुमलिकत होने के नाते सदर को बहुत सारे हकूक भी हासिल हैं। सदर को दी जाने वाली इमारात आइन में वाज़ेह तौर पर मेंशन की गई हैं। सबसे पहला हक या सबसे पहली इमारात एक भारी भरकम तनख्वाह का होना है। दूसरा हक जो आइन सदर पाकिस्तान को देता है वो फ्री इलाजो मालजा का है। तीसरा फ्री सफर हवाई या रेलगाड़ी के टिकट्स भी फ्री पाकिस्तान के सदर को अलाउ होते हैं। इसी तरीके से आलीशान रहाइश जिसमें फैमिली के तमाम अफराद रहाइश पजीर होंगे, और फिर मुफ्त बिजली, गैस, फर्नीचर, किचन का रोजमर्रा का सामान सदर समेत फैमिली को हाई प्रूफ सिक्योरिटी। इसके अलावा मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर सफर के दौरान सदर को फुल VIP प्रोटोकॉल भी दिया जाता है। लेकिन नाजरीन, यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि 18वीं तरमीम के बाद सदर पाकिस्तान के इख्तियारात क्या हैं? 18वीं तरमीम के बाद सदर के इख्तियारात को बहुत महदूद किया गया है। वीडियो के इस हिस्से में हम जानते हैं कि सदर के इख्तियारात क्या हैं। बतौर आइनी सरबराह सदर पाकिस्तान की चंद मौक़ों पर अहमियत ज़्यादा हो जाती है। जब कौमी असम्बली तहलील हो जाए या अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल कर ले तो सदर ही अपनी निगरानी में आम इंतखाबात मुनक्किद करवाता है। सदर किसी भी ऐसे पूरे के पूरे कानून को या उसकी चंद शिकों को नज़रसानी के लिए वापस पार्लियामेंट को भी भेज सकता है जो उसके पास पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद दस्तखत के लिए आया हो। इसी तरीके से तमाम वफाकी जामियात के चांसलर सदर मुमलिकत ही होता है। सदर पाकिस्तान पार्लियामान के आइनी साल के आगाज़ पर उसकी मुश्तरका इजलास से खिताब करता है और रियासत के रहनुमा असूल की याद दहानी कराई जाती है। इसी तरीके से सदर पाकिस्तान के इख्तियार में है कि वो सज़ा याफ्ता मुजरिमान को माफ़ करने या सज़ाओं को कम करने या उन्हें मुकम्मल तौर पर सूख करने का इख्तियार भी रखता है। एक आम तासुर है कि 18वीं तरमीम के बाद सदर कौमी असम्बली तहलील करने का हक खो चुका है, जबकि ये हक अब भी उन्हीं के पास है। अलबत्ता वो इस काम को अज खुद नहीं बल्कि वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर ही कर सकते हैं। अब भी असम्बली सदर पाकिस्तान के हुक्म से ही तहलील होती है और होती आई है। इसी तरीके से सदर के इख्तियार में सदर पाकिस्तान मुस्लिह अफवाज के अलामती सिपह सालार आला होता है। 18वीं तरमीम के बाद सदर मुस्लिह अफवाज के सरबरान की तकर्री वज़ीर आज़म के मशवरे के मुताबिक करने का पाबंद है और वह अफवाज से मुताल्लिक बराह रास्त कोई अहकामात जारी नहीं कर सकते। मुख्तलिफ ममालिक को भेजे जाने वाले सफ़र को हकूक तफवीज़ करना और मुल्क में आने वाले मुख्तलिफ सरबरान रियासत की मेज़बानी करना भी सदर का एक इख्तियार है। नाज़रीन, अब जरा जानते हैं कि सदर के इंतखाबात में वोट कौन दे सकता है और इन इंतखाबात का तरीक़ाकार क्या हो सकता है। सदर के इंतखाब या इलेक्शन के दौरान मुल्क का हर शहरी बराह रास्त वोट नहीं डाल सकता, इसलिए ये कहा जाए तो बेजाना होगा कि सदर का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। इस इलेक्शन के दौरान सेनेट ऑफ पाकिस्तान, कौमी असम्बली और चारों असम्बलियों के मेंबरान वोट डालते हैं, यानी जिन नुमाइंदों को आम आवाम वोट देकर मुख्तलिफ असम्बलियों में भेज देती है वही लोग सदारती इंतखाबात में वोट देने के अहल होते हैं। जी तो नाज़रीन, सदर के इंतखाबात का तरीका आम इंतखाबात से जरा हट के होता है। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज यानी कि कौमी असम्बली और सेनेट के हर मेंबर का एक वोट हिसाब होता है। इस हिसाब से सेनेट ऑफ पाकिस्तान से 104 और कौमी असम्बली से 342 यानी कि 342 वोट बनेंगे। लेकिन सूबाई असम्बलियों के मामले में ऐसा हरगिज नहीं है। चूंकि हर सूबाई असम्बली में नशिस्तों की तादाद मुख्तलिफ है, इस इख्तलाफ को ख़त्म करने के लिए हर सूबाई असम्बली को 65 वोट्स दिए गए हैं, यानी हर सूबाई असम्बली के कुल नशिस्तों पर 65 से तकसीम करके वोट शुमार किए जाते हैं। इस लिहाज से पंजाब के 5 वोटों से सदारती इंतखाबात में 1 वोट शुमार होगा, सिंध के 2.5 वोटों से और बलूचिस्तान और KPK के 2 वोटों से सदारती इंतखाबात में 1 वोट शुमार किया जाएगा। इस सारे निज़ाम को इलेक्टोरल कॉलेज का नाम दिया गया है और पाकिस्तान के इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 706 वोट होते हैं। इन 706 में से जो उम्मीदवार ज्यादा वोट लेगा वही कामयाब करार पाएगा। जी तो नाज़रीन, वीडियो के हिस्से में जानते हैं कि सदर का मुआवजा क्या है और इसका तरीक़ाकार क्या है। सदर के मुआवजे से मुराद वो आइनी अमल है जिसके तहत सदर को उसके ओहदे से हटाया जाता है। सदर के मुआवजे में सेनेट और कौमी असम्बली के अराकीन हिस्सा लेते हैं। मुआवजे की करारदाद 2 सूरतों में लाई जा सकती है। पहली सूरत कि सदर के खिलाफ करप्शन के संगीन चार्जेस मौजूद हों और दूसरी सूरत यह हो सकती है कि सदर ने कोई संगीन आइन शिकनी की हो। नाज़रीन, 2 सूरतों में सेनेट या कौमी असम्बली में से एक हाउस के मेंबरान 2/3 मेंबरान के दस्तखत के साथ करारदाद चेयरमैन सेनेट या स्पीकर कौमी असम्बली के पास जमा करवाते हैं। जिस हाउस में यह करारदाद जमा होगी
उस हाउस का निगरान पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएगा। इस इजलास में सदर के मुआवजे की दरख्वास्त पेश की जाएगी। अगर दोनों हाउसेज यानी कि सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबरान 2/3 की अक्सरियत से ये करारदाद मंजूर करेंगे तो सदर को फौरी तौर पर अपना ओहदा छोड़ देना होगा। इस अमल को सदारती मुआवजा कहा जाता है। पाकिस्तान की तारीख में अब तक किसी भी सदर को मुआवजे के जरिए से हटाया नहीं गया। सदर मुशर्रफ के खिलाफ 2008 में मुआवजे की करारदाद लाई गई थी, मगर इस पर राय शुमारी से कबल ही वो अपने ओहदे से अलग हो गए थे। नाज़रीन, अब जरा जानते हैं कि सदर अपने अहम फैसलों के लिए वजीर आजम का मोहताज आखिर क्यों होता है। 18वीं तरमीम के बाद सदर को वजीर आजम का मोहताज बना दिया गया है। उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने तमाम इख्तियारात इस तरमीम के तहत वजीर आजम के हवाले किए थे। तब से सदर अपने महदूद इख्तियारात के इस्तेमाल के लिए भी पार्लियामेंट या वजारत उज़्मा का पाबंद है। इस तरमीम के तहत सदर मुमलिकत या रियासत का सरबराह तो है, मगर नहायती महदूद इख्तियारात के साथ, जिसे अंग्रेजी जबान में सेरेमोनियल फिगर हेड कहा जाए तो मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा। अगर वजीर आजम किसी भी मामले में सदर को कोई एडवाइस भेज देता है तो सदर के पास उस मामले में गौर खोज के लिए 10 दिन होते हैं। 10 दिन के बाद सदर पर लाजिम होता है कि या वो इस एडवाइस पर दस्तखत करके मंजूरी दे दे या कोई नुक्स निकाल कर वापस कर दे। अगर सदर उसको वापस भेज देता है तो उस वापस की गई समरी को पार्लिमान का सरबराह यानी कि वजीर आजम कोई तब्दीली करके या बगैर किसी तब्दीली के सदर को दोबारा भेज देता है। इस बार सदर पर लाजिम है कि वो हर हाल में 10 दिनों के अंदर उस पर दस्तखत करे, वरना वो एडवाइस खुद बखुद कबूलियत की सनद हासिल कर लेगी। कानून साजी के मामले पर भी ऐसा ही होता है। अगर पार्लिमान के बनाए हुए किसी कानून को सदर 2 बार रिजेक्ट करता है तो वो कानून भी खुद बखुद पास तस्वर होता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि मुल्क में सदर की हैसियत उस मर्द की सी है जिसके घर में तमाम फैसले उसकी बीवी करती है और वो बस अलामती तौर पर घर का बड़ा या घर का सरबराह होता है।